गलती हुई तो तेजस्वी की राह मुश्किल हो सकती है। दिल्ली नतीजों के बाद लालू तेजस्वी के लिए कांग्रेस बनी मजबूरी। अब आगे क्या होगा महागठबंधन में, ये देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की सीटें आधी से भी कम हो गई, यानी कि 62 से 22 पर पहुंच गई है। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। यहाँ आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी, नतीजे सबके सामने हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल तक हार गए। वहीं आप 14 सीटों पर कांग्रेस के कारण हारी। कांग्रेस के साथ लड़ती तो इन सीटों को जीतती, और इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस से दूरी बनाई है तो उसे भी केजरीवाल की तरह नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं पॉलिटिकल एनालिसिस प्रोफेसर संजीव कुमार कहते हैं कि दिल्ली में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ती तो आज आंकड़े अलग हो सकते थे। आपको जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस की ही देन है। वहीं अभी तक बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ में मिलकर ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दोनों के बीच अंदरूनी खींचतान है। पहला मुद्दा यह है कि लालू ने ममता का समर्थन किया। इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने के लिए लालू यादव ने ममता बनर्जी के नाम का समर्थन किया है। इस बयान के बाद बिहार कांग्रेस के लालू विरोधी नेता एक्टिव हो गए होंगे और दिल्ली में अकेले लड़ने की पैरवी कर रहे थे। हालांकि राहुल गांधी ने 18 जनवरी को राबड़ी आवास पहुंचकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। दूसरी बात यह है कि सीट शेयरिंग पर पेच फंस सकता है। 2020 में कांग्रेस के लचर प्रदर्शन के कारण लालू और तेजस्वी यादव ने 2024 में मनमाने तरीके से फैसले लिए। करीबी नेताओं से ये मैसेज भी दिलवा रहे हैं कि इस बार हम कांग्रेस की सीटें कम करेंगे, लेकिन दिल्ली नतीजों के बाद आरजेडी को सोचना पड़ सकता है। आखिरकार आरजेडी कांग्रेस की सीटें घटाना क्यों चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत संभव है कि कांग्रेस को पिछली यानी 2022 विधानसभा चुनाव से भी कम सीटें दी जाएं और माले की सीटें कुछ हद तक बढ़ाई जाएं, क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव में कांग्रेस का अच्छा जो है स्ट्राइक रेट नहीं रहा है, ये हम सब ने देखा है। आंकड़ों के जरिए इसे समझते हैं। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटें दी गई थी, उन्होंने 19 सीटें ही जीत पाई और इसमें से भी 2 विधायक बाद में बीजेपी में चले गए। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और इसमें से 75 सीटें जीती। वहीं माले 30 सीटों पर चुनाव लड़ी और 20 सीटें जीत गई। वहीं महागठबंधन महज 10 सीटों से ही मेजोरिटी में आने से रह गया। इसका सबसे बड़ा गुनहगार कांग्रेस को माना गया, क्योंकि सबसे कम स्ट्राइक रेट कांग्रेस की ही रही। दिल्ली में कांग्रेस ठीक प्रदर्शन करती तो बिहार में सीटें बढ़ाने को लेकर दबाव बना सकती थी, लेकिन अब शायद ऐसा करने से बचेगी। 3 पॉइंट्स में समझते हैं कि कांग्रेस आरजेडी के लिए मजबूरी क्यों है। पहला कि वोटों का बंटवारा ना हो। बिहार में 17% माइनॉरिटीज हैं, ये लालू के कोर वोटर माने जाते हैं। हालांकि सीमांचल में लालू पर कांग्रेस भारी है, ऐसे में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो माइनॉरिटी के वोट बटेंगे, इससे एनडीए को फायदा होगा। दूसरी बात कि बीजेपी से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा और ऐसे में बीजेपी के संगठन के सामने आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही कमजोर हो जाएंगे। जबकि आमने सामने का मुकाबला रहे तो बीजेपी को चुनौती मिल सकती है। तीसरी बात करें तो अलग हुई तो तेजस्वी को भी चुनौती मिल सकती है। ये केवल कांग्रेस के लिए ही नहीं है, एनडीए के लिए नहीं है, तेजस्वी के लिए भी है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे चेहरों को एक्टिव कर सकती है। ऐसे में तेजस्वी यादव की लड़ाई और मुश्किल होगी, क्योंकि कन्हैया कुमार का पब्लिक कनेक्ट तेजस्वी पर भारी पड़ सकता है। अब बिहार के चुनाव में क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। जिस तरीके से दिल्ली में सियासी दांवपेच बदल गए हैं, क्या बिहार में भी कुछ ऐसा होने वाला है? ये सब अपडेट हम आपको इस चैनल पे देते रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।